आज की इस वीडियो में हम एक चैप्टर को कवर करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ रॉबिन शर्मा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। कलेक्ट कोट्स दैट इंस्पायर यू, मतलब वो कोटेशंस जो आपको इंस्पायर करती हैं, आपके हौसला अफजाई करती हैं, आपको एक ट्रिगर प्रोवाइड करती हैं, आपको पुश करती हैं। आप उन कोटेशंस को कलेक्ट करो, अपने पास उसका कलेक्शन क्रिएट करो, उनको उन उन जगहों पे पेस्ट करो जहाँ पे आप जो है थ्रू आउट द डे आपकी कभी ना कभी नज़र पड़ती हो, ताकि आप उन कोटेशंस से लेसन हासिल करो और वो आप एक इंकरेजमेंट प्रोवाइड करें। इस चैप्टर में ऑथर ने अपनी हैबिट बताई है, बताया कि उन्हें कोटेशंस क्यों अच्छी लगती हैं, वो किस तरीके से और किस किस्म की कोटेशंस पे फोकस करते हैं और उनसे क्या बेनिफिट हासिल होता है। If you have read The Monk Who Sold His Ferrari or any of my other book, you know that I love using quotation from the world's great thinkers. कि अगर आपने मेरी किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी है या कोई और किताब मेरी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि मुझे कोटेशंस से जो कि दुनिया के बहुत अजीम थिंकर्स हैं उनकी कोटेशंस बहुत अच्छी लगती हैं। आई नेवर न्यू वाई आई लव दीज एज मच एज I do until one of my mentors, after reading a manuscript I had written, said कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों कोटेशंस अच्छी लगती हैं, जब तक मुझे मेरे एक मेंटोर ने मेरी तहरीर को पढ़ा और मुझे बताया, कहा कि तुम्हें कोटेशंस बहुत अच्छी लगती हैं। यू लव कोटेशंस फॉर द सेम रीज़न आई डू। उनके मेंटोर ने कहा कि तुम्हें कोटेशंस इसलिए अच्छी लगती हैं, उसी वजह से अच्छी लगती हैं जिस वजह से मुझे अच्छी लगती हैं। रॉबिन, A great quotation contains a wealth of wisdom in a single line. एक जो कोटेशन होती है, एक जो अक़वाले ज़री या कॉल होता है, उसमें दुनिया की जो है भरपूर अक्लमंदाना दौलत शामिल होती है। मतलब एक क्रक्स अवेलेबल होता है, सारी जो जस्ट अवेलेबल होता है किसी भी चीज़ का, कि यूँ कहें कि इन सिंपल वर्ड्स जो अक़वाले ज़री होते हैं, वो आपको एक फुल कंप्लीट लेसन्स इन 2 लाइन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ऑफन इन माई रीडिंग्स, तो अक्सर और बेशतर मेरी जो मैं किताबें पढ़ रहा होता हूँ, आई कैम अक्रॉस जस्ट द राइट कोट विच कंटेन द आइडियल आंसर टू अ चैलेंज आई एम फेसिंग। तो जब मैं कोई किताब पढ़ रहा होता है या कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ, तो अगर ऐसा कोई मुझे कॉल मिलता है जिसमें मुझे जवाब मिल रहा होता है ऐसे किसी चैलेंज का जो कि मैं फेस कर रहा होता हूँ, एंड माई मेंटोर वॉज राइट, और मेरा जो मेंटोर था वो बिल्कुल सही था, कि मैं उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ ग्रेट कोट डज लाई इन द फैक्ट दैट इट कंटेन्स अ वर्ल्ड ऑफ विजडम। कि ये एक अक़वाले ज़री या कॉल की बिल्कुल यही जो है उसकी वर्थ है या उसकी कदर व कीमत है, कि उसमें दुनिया की जो है दुनिया के बेहतरीन विजडम और दुनिया के बेहतरीन अक्लमंदाना एडवाइसेस अवेलेबल होती है। विजडम दैट मे हैव टेकन द ऑथर मैनी ईयर टू अराइव एट इन अ लाइन और टू। के पूरा जो क्रक्स होता है या समरी होती है, वो 2 लाइनों में उन कॉलों में अक़वाल में तहरीर की जाती है, जो कि उसके लिखने वाले को कई साल लगते हैं उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, जिसका वो क्रक्स प्रोवाइड करता है इन अ लाइन और अ टू। तो वो कोटेशन बन जाती है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक स्टार्ट योर ओन कलेक्शन ऑफ द कोटेशंस। अब आगे एडवाइस कर रहे हैं कि आप भी काम करो, कुछ हफ्तों के लिए कोटेशंस जमा करना शुरू करो। वर्ड्स दैट यू कैन कीप रेफरिंग टू when you need some instant inspiration and advice about how to deal with those curved lives sometimes spend our way। कि आप भी अपनी कोटेशंस जमा करना शुरू करो, उन अल्फाजात को रेफ़र करो जिनकी आपको ज़रूरत होती है, कि वो आपकी हौसला अफजाई करें, आपको कोई नसीहत प्रोवाइड करें कि दुनिया ज़िंदगी में आपके पास जो भी मसले मसाइल हैं उनको आप कैसे टैकल करो या कैसे डील करो, जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो उन कोटेशंस को आप जमा करना शुरू करो जो आपको उन मसलों का हल प्रोवाइड करें। Another effective way that I use quotation is to paste them in the place where I know I will see them throughout the day। और दूसरा तरीका, बेहतरीन तरीका ये है कि अपना कलेक्शन तो बनाओ, पर मैं क्या करता हूँ कि मैं कोटेशंस को उन जगहों पे लगा देता हूँ जहाँ पे मैं उनको पूरे दिन में देखता रहूँ, सच एज ऑन माई बाथरूम मिरर, बाथरूम की शीशे पे, ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर, फ्रिज के दरवाजे पे, ऑन द डैशबोर्ड ऑफ माई कार, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे, एंड थ्रू आउट माई ऑफिस, या अपनी ऑफिस में हर जगह पे लगा देता हूँ उन कोटेशंस को जहाँ पे मैं उनको पूरे दिन में देखता रहूँ। दिस सिंपल डिसिप्लिन कीप्स मी फोकस्ड ऑन व्हाट इज एसेंशियल ड्यूरिंग बिजी टाइम्स। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये मुझे फोकस रखती हैं पूरे दिन में, मुझे जो है डेविएट या डिरेल होने अपने गोल से नहीं देती, मैं लड़सता नहीं हूँ, अपने गोल से फोकस रहता हूँ। पॉजिटिव ड्यूरिंग
ट्राइंग टाइम, मुश्किल हालात में मुझे जो है ये मस्बत रखती हैं। सेंटर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रियल सक्सेस, जो कि असल कामयाबी के उसूल हैं। तो कोटेशंस को फॉलो करने से आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये आपको फोकस रखेगी, दूसरा आपको ये मस्बत रखेगी, पॉजिटिव रखेगी, और आप रियल सक्सेस के गोल पे फोकस रहोगे। ऑन माई पर्सनल कंप्यूटर, मेरे अपने कंप्यूटर में, आई हैव नाउ कलेक्टेड 100 ऑफ कोटेशंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर्स, थिंकर्स, पोएट, फिलोसोफर ऑन द सब्जेक्ट सच इज़ हाउ टू डील विद एडवर्सिटी। कि मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी कोटेशंस अवेलेबल हैं अजीम लीडर्स की, थिंकर्स की, शायरों की, फ़िलासफ़र्स की, कि कैसे एडवर्सिटी को डील करना है, कि मुश्किल हालात को कैसे डील करना है, द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का क्या मकसद है, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि अपने आप को सुधारने की क्या अहमियत है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करने की क्या अहमियत है, द पावर ऑफ थाट्स, आपकी सोच क्या अहमियत है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, एंड द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, और आपको मजबूत किरदार रखने के क्या फ़ायदे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मेरे पास इन एरियाज़ पे कोटेशन अवेलेबल हैं, तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो आप भी इन एरियाज़ पे कोटेशंस कलेक्ट करके उनको फ्रिज पे, घर पे, गाड़ी के डोर पे, डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं, ताकि आप उनको फॉलो करते रहें और वो आपको अपनी ज़िंदगी में फोकस रहने, मुश्किल हालात में मस्बत रहने और सक्सेस की तरफ माइल करें। सो होप दिस एडवाइस ऑफ कलेक्टिंग द कोटेशंस फ्रॉम दिस बुक will help you out to improve your life. If you like this video and this chapter from the book of Robin Sharma, so kindly subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you.